हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? जी के 2020 यूट्यूब चैनल की एनसीईआरटी वीडियो सीरीज में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा सब्जेक्ट है भारतीय कला और संस्कृति, यानी कि हिस्ट्री का ही एक पार्ट है। और आज के इस टॉपिक में हम शास्त्रीय नृत्य के कुछ प्रमुख तथ्यों की बात करने वाले हैं। कहीं आपने पढ़ा होगा कि भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथकली, कथक ऐसे भारत देश के शास्त्रीय नृत्य है, लेकिन इनसे रिलेटेड बहुत से क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे भी जाते हैं। तो हम भारत के शास्त्रीय नृत्य के बारे में डिटेल में एक अलग से वीडियो प्रोवाइड करेंगे, लेकिन आज हम शास्त्रीय नृत्य के कुछ प्रमुख तथ्यों की बात करने वाले हैं और यह तथ्यों से रिलेटेड कौन से क्वेश्चन एग्जामिनेशन में निकल सकते हैं उनकी भी बात करेंगे। तो यहां इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए। लास्ट में कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। शास्त्रीय नृत्य की पुस्तक नृत्य रत्नावली की रचना जयपाल सेनानी ने की थी। तो इस सेंटेंस से कैसा क्वेश्चन निकल सकता है कि शास्त्रीय नृत्य की पुस्तक नृत्य रत्नावली की रचना किसने की थी? जयपाल सेनानी ने। तो लखनऊ में कथक नृत्य की स्थापना प्रकाश जी व उनके पुत्र ठाकुर प्रसाद ने की थी। क्या लखनऊ में कथक नृत्य की स्थापना किसने की थी? प्रकाश जी व उनके पुत्र ठाकुर प्रसाद जी ने। और श्रेष्ठ फसल होने के उपलक्ष्य में मां पृथ्वी की उपासना के लिए ओडिशा में लोक नृत्य होते हैं। यूं तो भारत देश के विभिन्न हिस्सों में श्रेष्ठ फसल के उपलक्ष्य में विभिन्न त्योहार मनाया जाता है, लेकिन ओडिशा में मां पृथ्वी की उपासना के लिए एक लोक नृत्य का आयोजन किया जाता है। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। शास्त्रीय नृत्य की पुस्तक नृत्य रत्नावली की रचना जयपाल सेनानी ने की थी। लखनऊ में कथक नृत्य की स्थापना प्रकाश जी और उनके पुत्र ठाकुर प्रसाद ने की थी। श्रेष्ठ फसल होने के उपलक्ष्य में मां पृथ्वी की उपासना के लिए ओडिशा में लोक नृत्य होते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। नृत्य रत्नावली की रचना किसने की थी? हमने किसका जिक्र किया? नृत्य रत्नावली की रचना जयपाल सेनानी ने की थी, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए। कथक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? कथक नृत्य का संबंध ओडिशा नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश राज्य से है। और हमने हाल ही में जिक्र किया लखनऊ का, यानी कि उत्तर प्रदेश की कैपिटल का नाम है लखनऊ। तो यहां हमें पूछा गया है कि कथक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? कथक नृत्य का संबंध उत्तर प्रदेश राज्य से है। श्रेष्ठ फसल होने के उपलक्ष्य में मां पृथ्वी की उपासना के लिए किस राज्य में लोक नृत्य होते हैं? तो श्रेष्ठ फसल होने के उपलक्ष्य में मां पृथ्वी की उपासना के लिए किस राज्य में? ओडिशा राज्य में लोक नृत्य होते हैं। तो दोस्तों इसी पैटर्न पर सारा वीडियो हमारा है। पहले तो कुछ इंफॉर्मेशन मैं आपको बताऊंगा और इनसे रिलेटेड कौन से क्वेश्चन निकल सकते हैं वो भी आपकी स्क्रीन पर आएंगे। ओके, वाकई में आपको अच्छा लग रहा है, अच्छा फीलिंग हो रहा है और आपकी समझ में यह हमारी बात बैठ रही है, तो वीडियो को लाइक करें और आपके दोस्तों को इस वीडियो की लिंक शेयर करें। आगे बात करें तो यहां इमेज में देखिए त्रिभंग मुद्रा है। क्या यह त्रिभंग मुद्रा है? त्रिभंग मुद्रा शास्त्रीय नृत्य की एक विशिष्ट मुद्रा है जिसमें नर्तक या नर्तकी द्वारा खड़े रहकर अपने शरीर को तीन स्थानों, एक तो गला, कटी, यहां पर देखिए एक गला, यहां पर ये कटी, घुटनों पर मोड़ा जाता है। यहां पर घुटनों पर भी मोड़ा जाता है, जिससे शरीर का आकार अंग्रेजी के एस अक्षर की तरह हो जाता है। क्या यह शरीर का आकार एस अक्षर की तरह हो जाता है? इसे बोलते हैं त्रिभंग मुद्रा। त्रिभंग मुद्रा शास्त्रीय नृत्य की एक विशिष्ट मुद्रा है जिसमें नर्तक या नर्तकी द्वारा खड़े रहकर अपने शरीर को तीन स्थानों गला, कटी, घुटनों पर मोड़ा जाता है, जिसमें शरीर का आकार अंग्रेजी के एस अक्षर की तरह हो जाता है। और यहां से कौन सा क्वेश्चन निकल सकता है? निम्न में से किस विशिष्ट मुद्रा में नर्तक या नर्तकी द्वारा खड़े रहकर अपने शरीर को तीन स्थानों गला, कटी, घुटनों पर मोड़ा जाता है? तो हमने किसकी बात की? इसे बोलते हैं त्रिभंग मुद्रा। क्या? त्रिभंग मुद्रा में और अंग्रेजी के एस अक्षर का आकार हो जाता है। निम्न में से किस मुद्रा में शरीर का आकार अंग्रेजी के एस अक्षर की तरह हो जाता है? ऐसा सिंपल सा क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाए
तो भी हमारा आंसर होना चाहिए ऑप्शन सी, त्रिभंग मुद्रा में। किस मुद्रा में? त्रिभंग मुद्रा में शरीर का आकार अंग्रेजी के एस अक्षर की तरह हो जाता है। शास्त्रीय नृत्य में एक बहुत बड़ा नाम है भरत मुनि का। भरत मुनि ने सर्वप्रथम यह खोज की थी कि कुछ नृत्य केवल महिलाएं ही कर सकती है। क्या? भरत मुनि ने यह खोज की थी कि कुछ नृत्य केवल महिलाएं ही कर सकती है, और घंटा मर्दाला आंध्र प्रदेश का रामायण महाभारत पर आधारित लोक नृत्य है। तो जट जाटिन बिहार के मिथिला का पूर्णिमा पर किया जाने वाला लोक नृत्य है। एक बार फिर से देख लो कि भरत मुनि ने सर्वप्रथम यह खोज की थी कि कुछ नृत्य केवल महिलाएं ही कर सकती है। घंटा मर्दाला आंध्र प्रदेश का रामायण महाभारत पर आधारित लोक नृत्य है, और जट जाटिन बिहार के मिथिला का पूर्णिमा पर किया जाने वाला लोक नृत्य है। तो चलिए बताइए, घंटा मर्दाला कहां का रामायण महाभारत पर आधारित लोक नृत्य है? तो हमने किसकी बात की? घंटा मर्दाला आंध्र प्रदेश राज्य का रामायण महाभारत पर आधारित एक लोक नृत्य है। कुछ नृत्य केवल महिलाएं ही कर सकती है, यह खोज सर्वप्रथम किसने की थी? क्या? कुछ नृत्य केवल महिलाएं ही कर सकती है, यह खोज सर्वप्रथम किसने की थी? यह खोज भरत मुनि ने की थी। किसने? भरत मुनि ने। तो जट जाटिन मिथिला किस राज्य का पूर्णिमा पर किया जाने वाला लोक नृत्य है? जट जाटिन दोस्तों मिथिला। मिथिला बोले तो किस राज्य में? मिथिला बोले तो बिहार राज्य में। किस राज्य में? बिहार राज्य में यह जट जाटिन पूर्णिमा पर किया जाने वाला लोक नृत्य है, जिसकी बात मैंने आपको की थी। क्या? जट जाटिन बिहार के मिथिला का पूर्णिमा पर किया जाने वाला लोक नृत्य है। तो सही आंसर बन जाता है ऑप्शन सी, बिहार। आगे नाम आता है माडू भांगी का। माडू भांगी असम राज्य का आधुनिक नृत्य है जो महिला समूह द्वारा किया जाता है। तेरा ताली राजस्थान का एक अनुष्ठानिक नृत्य है और इस नृत्य का प्रदर्शन महिलाओं द्वारा किया जाता है, किंतु गायन का दायित्व पुरुष निभाता है। ये देखिए, असम राज्य की ये महिलाएं एक खास वेशभूषा में यहाँ पर यह माडू भांगी नृत्य कर रही है। तो माडू भांगी असम राज्य का आधुनिक नृत्य है जो महिला समूह द्वारा किया जाता है, और ये तेरा ताली राजस्थान का एक अनुष्ठानिक नृत्य है और इस नृत्य का प्रदर्शन कौन? महिलाएं करती है, किंतु गायन का दायित्व पुरुष निभाता है। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। माडू भांगी किस राज्य का आधुनिक नृत्य है जो महिला समूह द्वारा किया जाता है? इमेज में आप देख सकते हैं, माडू भांगी असम राज्य का एक आधुनिक नृत्य है जो महिला समूह द्वारा किया जाता है। तेरा ताली नृत्य के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो यहां तीनों कथन को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। पहला कथन, यह राजस्थान का एक अनुष्ठानिक नृत्य है। बिल्कुल सही बात, यह तेरा ताली राजस्थान का एक अनुष्ठानिक नृत्य है। दूसरा सेंटेंस, इस नृत्य का प्रदर्शन महिलाओं द्वारा किया जाता है। ये सभी महिलाएं हैं, तो इस नृत्य का प्रदर्शन महिलाओं द्वारा किया जाता है और इस नृत्य के गायन का दायित्व पुरुष निभाता है। तीसरा सेंटेंस भी बिल्कुल सही, तो यहां पर तीनों सेंटेंस बिल्कुल सही है। हमारा आंसर बन जाता है ऑप्शन डी, 1, 2 और 3 तीनों सेंटेंस बिल्कुल सही। कथक में नृत्य व नाट्य तीनों अंगों का प्रस्तुतिकरण संतुलित रूप से किया जाता है। क्या? कथक में नृत्य व नाट्य तीनों अंगों का प्रस्तुतिकरण संतुलित रूप से किया जाता है। नृत्य में केवल ताल लय के आधार पर अंग संचालन किया जाता है, जबकि नृत्य में अंग का मुखाभिनय द्वारा कथानक का प्रस्तुतिकरण किया जाता है। एक बार फिर से पढ़ ले कि कथक में नृत्य व नाट्य तीनों अंगों का प्रस्तुतिकरण संतुलित रूप से किया जाता है। नृत्य में केवल ताल लय के आधार पर अंग संचालन किया जाता है। नृत्य में अंग का मुखाभिनय द्वारा कथानक का प्रस्तुतिकरण किया जाता है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। निम्न में से किस नृत्य में नृत्य व नाट्य तीनों अंगों का प्रस्तुतिकरण संतुलित रूप से किया जाता है? तो हमने किसकी बात की? कथक एक ऐसा शास्त्रीय नृत्य है जिसमें नृत्य व नाट्य तीनों अंगों का प्रस्तुतिकरण संतुलित रूप से किया जाता है। कजरी की बात करें तो कजरी भारत का वर्षा ऋतु का लोक नृत्य है। क्या? यह कजरी भारत का वर्षा ऋतु का लोक नृत्य है। इंद्र की पूजा से संबंधित इस नृत्य में सफल फसल की कामना की जाती है।
तो नौटंकी उत्तर प्रदेश का परंपरागत लोक नृत्य है। क्या? यह नौटंकी उत्तर प्रदेश का परंपरागत लोक नृत्य है और यह रामायण व महाभारत के आधार पर अच्छाई की बुराई पर विजय को प्रदर्शित करता है। दोस्तों, दो लोक नृत्य के बारे में हमें जान लेना चाहिए, एक है कजरी, दूसरा है नौटंकी। कजरी भारत का वर्षा ऋतु का लोक नृत्य है। इंद्र की पूजा से संबंधित इस नृत्य में सफल फसल की कामना की जाती है। तो नौटंकी उत्तर प्रदेश का पारंपरिक लोक नृत्य है और यह रामायण व महाभारत के आधार पर अच्छाई की बुराई पर विजय को प्रदर्शित करता है। तो चलिए बताइए, कजरी भारत का किस ऋतु का लोक नृत्य है? इमेज में आप देख सकते हैं, कजरी भारत में दोस्तों वर्षा ऋतु का एक लोक नृत्य है। क्या? भारत की वर्षा ऋतु का एक लोक नृत्य है जिसका नाम है कजरी। तो नौटंकी निम्न में से किस राज्य का परंपरागत लोक नृत्य है? क्या? यह नौटंकी भारत के उत्तर प्रदेश राज्य का एक परंपरागत लोक नृत्य है। कथकली की बात करें, कथकली को गौरव प्रदान कराने में कुर्ग की 3 बहनों सीता, चित्रा व लता पुविया का सहयोग भी स्मरणीय है। एक बार फिर से देख लो कि कथकली को गौरव प्रदान कराने में कुर्ग की 3 बहनों ने सहयोग दिया है। नाम है सीता, चित्रा व लता पुविया। और रविंद्रनाथ टैगोर ने मणिपुरी के रोमानी, कथानक, गरिमापूर्ण भाव भंगिमा व अद्वितीय वस्त्राभूषा से प्रभावित होकर एक नाटक लिखा था जिसका नाम था द वर्शिप ऑफ द डांसिंग गर्ल। और इस नाटक के नृत्यों को प्रसिद्ध चित्रकार नंदलाल बोस की सुपुत्री गौरा देवी ने प्रस्तुत किया है। यहां पर देख सकते हैं द डांसिंग गर्ल, द वर्शिप ऑफ द डांसिंग गर्ल। यह किताब, यह नाटक किसने लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है। और इस नाटक के नृत्यों को प्रसिद्ध चित्रकार नंदलाल बोस की सुपुत्री गौरा देवी ने प्रस्तुत किया है। चलिए बताइए, सीता, चित्रा व लता पुविया का नाम निम्न में से किस शास्त्रीय नृत्य से जुड़ा हुआ है? कथकली नामक शास्त्रीय नृत्य से यह तीनों बहनों का नाम जुड़ा हुआ है। तो द वर्शिप ऑफ द डांसिंग गर्ल निम्न में से किसका एक प्रसिद्ध नाटक है? तो हमने किसकी बात की? रविंद्रनाथ टैगोर का एक प्रसिद्ध नाटक है जिसका नाम है द वर्शिप ऑफ द डांसिंग गर्ल। चलिए यहां वीडियो खत्म करते हैं। और वाकई में यह नए फैक्ट जानकर आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तो इस वीडियो को लाइक करें और आपके दोस्तों को फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए इस वीडियो की लिंक शेयर करना मत भूलिएगा। बस छोटी सी उम्मीद के साथ वीडियो खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।